चिमचिम गोरैया की सास बहुत खड़ूस थी। जब से गोरैया की शादी गट्टू कौवे के साथ हुई थी, तब से ही उसकी सास झिलमिल गोरैया चिमचिम गोरैया से खफा रहती थी। अरे झिलमिल, सुना है तुम्हारी बहू चिमचिम तुम्हारी एक ना सुनती है। बाजार में सभी पड़ोसी झिलमिल गोरैया का मजाक बना रहे थे और ठहाके मार के हंस रहे थे। अरे ये तुझे किसने कह दिया? मेरी बहू तो मेरे इशारों पर नाचती है, मेरी एक आवाज में दौड़े चली आती है। मजाल नहीं है उसकी कि मेरी एक भी बात टाल दे वो। अरे रहने दो झिलमिल बहन, हमसे कुछ भी छुपा नहीं है, हमें सब पता है। अगर इतना ही है तो हमें विश्वास दिला दो, जैसा हम कहते हैं वैसा करके दिखाओ। झिलमिल गोरैया को चिमचिम बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह हर दिन यही तमन्ना करती रहती थी कि कब उसका बेटा उसे अकेला छोड़ दे। ठीक है, बताओ क्या करना है, मुझे मंजूर है। चंपा गोरैया बहुत निर्दयी थी। उसने एक दिल को दहला देने वाली शर्त रखी। अपनी बहू चिमचिम को बोलो कि वह अपना एक बच्चा मुझे दे दे। बताओ, मानेगी तुम्हारी ये बात वो? झिलमिल गोरैया चंपा गोरैया की बात सुनकर कुछ देर तक खामोश हो गई, मगर बात उसकी इज्जत की थी। उसने तुरंत हामी भर दी। झिलमिल गोरैया इस बात से वाकिफ थी कि चिमचिम गोरैया कभी भी उसे या किसी को भी अपना बच्चा नहीं देगी, लेकिन उसने शर्त को जीतने के लिए एक तरकीब लगाई। वह रात पूर्णिमा की थी। चिमचिम गोरैया चांद को निहार रही थी। तभी घोंसले में झिलमिल गोरैया आती है। बेटा चिमचिम, मुझे तुझे कुछ बताना है। आपको कुछ चाहिए था क्या? क्योंकि आपने तो कभी मुझसे इतने प्यार से बात नहीं किया है। कैसी बातें कर रही हो बेटा? माना कि मैं बुरी हूँ, मगर हूँ तो तेरी माँ जैसी ही ना। दरअसल मैं कल बाजार सैर सपाटे को जा रही हूँ, तो क्या मैं टीनू कौवे को साथ ले जाऊँ? उसका भी घूमना हो जाएगा। बेचारी चिमचिम गोरैया झिलमिल गोरैया के चाल से अनजान थी। उसने टीनू कौवे को उसके साथ बाजार भेज दिया। शाम हो जाती है। चिमचिम गोरैया टीनू कौवा और झिलमिल गोरैया का इंतजार कर रही थी। तभी केवल झिलमिल गोरैया ही वापस आई। अरे माँ, टीनू कहाँ है? इतने में ही झिलमिल गोरैया मगरमच्छ के आंसू बहाने लगी और बोली, वो आज बाजार में गुम गया। ये क्या कह रही हो तुम? सच बताओ, मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे सच में नहीं पता कुछ भी। झिलमिल गोरैया बहुत परेशान हो गई और वह दुखी होकर टीनू कौवे को ढूंढने निकल गई। जंगल के बीचों बीच पहुंचते ही चिमचिम गोरैया को पीनू तोता मिला। क्या हुआ चिमचिम, तू परेशान लग रही है? कोई बात है क्या? क्या तुमने कहीं टीनू कौवे को देखा है? वो आज बाजार में गुम गया। मगर आज तो कोई बाजार थी ही नहीं, सभी हड़ताल पर है, क्योंकि जंगल के राजा नट्टू शेर उन्हें ढंग से खाना भी नहीं देता था। मेरे पति भी यहाँ नहीं है। मेरी सास मुझे और मेरे बच्चे को देखना भी नहीं चाहती। ऐसे में भला मेरे बच्चे को ढूंढने में कौन मेरी मदद करेगा? तू परेशान मत हो, मैं ढूंढूंगा टीनू को। चिमचिम गोरैया थोड़ा हल्का महसूस करने लगी। उसके मन में उम्मीद की किरण जग गई। चिमचिम गोरैया और पीनू तोता टीनू कौवे को ढूंढने निकल पड़े। चलते चलते वे दोनों जंगल के पास वाली नदी पर जा रुके। वहाँ उन्हें टुनटुन गिलहरी मिलती है। क्या हुआ दोस्तों, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? टुनटुन, मेरा बेटा टीनू कहीं खो गया है, कृपया उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। चिमचिम गोरैया रोने लगती है और बहुत परेशान हो जाती है। मैंने आज ही टीनू कौवे को झिलमिल मौसी के साथ झील के किनारे वाली गुफा में जाते हुए देखा था। क्या? झील के किनारे? मगर मैंने तो सुना है कि वहाँ खतरनाक आदमखोर गन्नू चील रहता है। हाँ, बिल्कुल सही, मैंने भी कुछ ऐसे ही सुना है। मगर झिलमिल मौसी टीनू को वहाँ लेकर ही क्यों गई? मुझे नहीं पता था कि मेरी सास मुझे इतनी नफरत करती है। चिमचिम गोरैया बहुत डर जाती है और वह भावुक होकर जोर जोर से रोने लगती है। कृपया कर रोए ना बहन, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। चलो चलकर टीनू कौवे को ढूंढते हैं। टुनटुन गिलहरी, पीनू तोता और चिमचिम गोरैया तीनों ही टीनू कौवे को ढूंढने के लिए झील के पास वाली गुफा में जा पहुंचते हैं। इस गुफा के अंदर बड़ी सावधानी से जाना होगा। अगर गन्नू चील को हमारे आने की जरा सी भी भनक लगी तो वो हमें खा जाएगा। सभी गुफा के अंदर जाते हैं।
गुफा के अंदर मशालें जली होती हैं, जिससे चारों ओर रोशनी होती है। गुफा के बीचों बीच बहुत सारे बच्चों को बांध कर रखा गया था और सभी बच्चे माँ माँ कहकर रो रहे थे। हाय भगवान, पता नहीं मेरा बच्चा सही सलामत है भी या नहीं। शुभ शुभ बोलो बहन, सब अच्छा होगा। तभी चिमचिम गोरैया की नजर आग के ऊपर पड़े उस बर्तन पर पड़ी। गन्नू चील टीनू कौवे को बर्तन में डालकर पका रहा था और टीनू कौवा बेचारा दर्द के मारे चिल्ला रहा था। चिमचिम गोरैया से ये दुख देखा नहीं गया और वे गन्नू चील के सामने दौड़ते हुए गई। कृपा करके मेरे बच्चे को छोड़ दो। अगर मैं इसे छोड़ूंगा तो तुझे खाऊंगा। मंजूर है तो ले, मैं इसे छोड़ देता हूँ। ठीक है, तुम मुझे खा लो, मगर मेरे बेटे को छोड़ दो। गन्नू चील टीनू कौवे को छोड़ देता है और चिमचिम गोरैया को पकड़ने की कोशिश करता है कि तभी पीछे से पीनू तोता और टुनटुन गिलहरी उस पर एक नुकीले हथियार से वार करते हैं। गन्नू चील के पंख कट जाते हैं और वह वहीं गिर जाता है। भागो बच्चों, सभी जल्दी बाहर भागो। चिमचिम गोरैया सभी बच्चों को गुफा से आजाद कर देती है और खुद भी टीनू कौवे को साथ बाहर सही सलामत निकाल लाती है। चिमचिम बहन, अब तुम कहाँ जाओगी? जिस घर में मेरे और मेरे बच्चे की जान को खतरा है, मैं वहाँ कभी लौट कर नहीं जाऊंगी। चिमचिम गोरैया बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है। पता नहीं कहाँ जाऊंगी। तुम और टीनू मेरे घोंसले में रह लो, मैं टुनटुन के साथ रह लूंगा। एक दोस्त होने के नाते इतना तो कर ही सकता हूँ मैं। पीनू तोता की ये बात सुनकर चिमचिम गोरैया बहुत भावुक हो जाती है और वहाँ उनके साथ ही रहने लगती है। सुंदरबन जंगल में नदी किनारे एक दरख्त पर टोनी चिड़िया का घोंसला था। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। एक दिन तूफानी बारिश हुई और टोनी चिड़िया का घोंसला नदी में गिरकर डूब गया। टोनी बहुत परेशान हुई और नदी किनारे बैठकर रोने लगी। मेरा घोंसला तो पानी में बह गया। बरसात का मौसम भी शुरू हो गया है। अब मैं क्या करूंगी? इस मौसम में नया घर कैसे बनाऊंगी? अभी वो रो ही रही थी कि नदी में से एक परी जाहिर हुई और टोनी से रोने की वजह पूछने लगी। क्या बात है नन्ही चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? तुम कौन हो? मैं नदी की परी हूँ। तुम रो रही थी इसलिए तुम्हारी मदद को आ गई। बारिश की वजह से मेरा घोंसला नदी में डूब गया है। बरसात का मौसम है, मैं नया घोंसला कैसे बनाऊं? अच्छा, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। क्या ये तुम्हारा घर है? नहीं नहीं, ये मेरा घर नहीं है। मेरा घोंसला तो देखो का था। अच्छा, तो क्या ये तुम्हारा घोंसला है? हाँ हाँ, यही है मेरा घोंसला। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अच्छी परी। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुई हूँ नन्ही चिड़िया, इसलिए ये दोनों घर मेरी तरफ से तोहफा समझ कर रख लो। टोनी खुश हो जाती है और अपना नया घर सेट कर लेती है। ये खबर सारे जंगल में आग की तरह फैल जाती है। तमाम परिंदे टोनी को मुबारकबाद देने आते हैं। इस बात का पता कालू कौवे को भी चल जाता है और वो हंसत के मारे जलकर कोयला हो जाता है। इस नन्ही चिड़िया की किस्मत तो देखो, कैसे पुरानी घोंसले की जगह नया घर हासिल कर लिया। मुझे भी कुछ ऐसी ही तरकीब लड़ानी चाहिए। ये सोचकर कालू कौवा अगले ही दिन अपना पुराना घोंसला नदी में गिरा देता है, जो पानी में बह जाता है। कालू नदी किनारे बैठकर रोने लगता है और कहता है, हाय मेरा घोंसला, मेरा प्यारा घर इस बरसात में नदी में डूब गया। हाय अब मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ रहूंगा, कौन मेरी मदद करेगा? उसकी रोने की आवाज सुनकर परी बाहर आ जाती है और कहती है, क्या बात है प्यारे कौवे, क्यों रो रहे हो? जवाब में कालू कौवा परी को सारी बात बताता है। तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। परी नदी से उसका घोंसला निकाल कर दिखाते हुए, क्या ये तुम्हारा डूबा हुआ घोंसला है?
उसके लालच की अच्छी सजा मिली थी।